दोस्तों, क्या आपकी शादी में लगातार देरी हो रही है? रिश्ते आते हैं लेकिन बन नहीं पाते। परिवार परेशान है और आप खुद भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शादी में देरी एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति और परिवार दोनों को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है। जब रिश्ते आते हैं लेकिन किसी कारणवश बन नहीं पाते, तो यह चिंता और निराशा का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति यह समझ नहीं पाता कि आखिर समस्या कहाँ है और इसका समाधान कैसे निकाला जाए। भारतीय ज्योतिष और धार्मिक शास्त्रों में इस तरह की समस्याओं का समाधान पाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जो न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास भी प्रदान करते हैं। इन उपायों के पीछे यह विश्वास है कि सही तरीके से किए गए अनुष्ठान और पूजा व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यहाँ यह समझना जरूरी है कि विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं है, बल्कि यह दो आत्माओं का मिलन है। इसके पीछे ग्रह नक्षत्रों का भी गहरा प्रभाव होता है। कई बार कुंडली में मौजूद दोष या किसी ग्रह की अशुभ स्थिति के कारण विवाह में देरी होती है। ऐसे में धार्मिक उपाय व्यक्ति को न केवल इन दोषों से राहत दिलाते हैं, बल्कि उसे मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी प्रदान करते हैं। इन उपायों को करते समय व्यक्ति का मन और हृदय शुद्ध होना चाहिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए उपायों से न केवल समस्याओं का समाधान मिलता है, बल्कि यह व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाता है। ज्योतिष और धार्मिक शास्त्रों में ऐसे उपायों का विशेष महत्व है जो जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक होते हैं। इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने का माध्यम भी हैं। जब व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है और पूरी भक्ति के साथ इन उपायों को अपनाता है, तो उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यह कृपा व्यक्ति के जीवन में मौजूद बाधाओं को दूर करने में सहायक होती है और उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाती है। शादी में देरी जैसी समस्या के समाधान के लिए इन उपायों को अपनाने के बाद व्यक्ति को अपने कर्मों और विचारों को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। यह उपाय केवल तब सफल होते हैं जब व्यक्ति उनका पालन अनुशासन और समर्पण के साथ करता है। इसके साथ ही इन उपायों का प्रभाव धीरे धीरे दिखता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना भी आवश्यक है। इन उपायों का प्रभाव न केवल आपकी शादी के रास्ते को आसान बनाता है, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। ईश्वर की कृपा और धार्मिक उपायों का सही तरीके से पालन आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। इसलिए यदि आप भी शादी में देरी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इन उपायों को अपनाकर अपनी समस्याओं का समाधान करें और अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करें। पहला उपाय है, भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें। शादी में देरी की समस्या से निजात पाने के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा को एक अत्यंत प्रभावी उपाय माना गया है। शिव और पार्वती का मिलन भारतीय संस्कृति में आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है। उनकी पूजा से न केवल विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो लंबे समय से विवाह के योग बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस उपाय को विधिपूर्वक करने के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले ये सामग्री न केवल भगवान शिव को प्रसन्न करती है, बल्कि यह भक्त के जीवन में शांति और समृद्धि का मार्ग खोलती है।
पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह मंत्र भगवान शिव का प्रमुख बीज मंत्र है जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करता है। मंत्र जाप के दौरान मन को शांत और एकाग्र रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है तो उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भगवान शिव के साथ साथ मां पार्वती की पूजा भी विवाह में आने वाली समस्याओं को दूर करने में सहायक होती है। मां पार्वती को सुहाग से संबंधित वस्तुएं जैसे लाल चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी और साड़ी अर्पित करना चाहिए। यह उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करता है। पूजा के दौरान ओम गौर्ये नमः मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना व्यक्त करनी चाहिए। इस मंत्र के उच्चारण से मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में खुशहाली आती है। यह मंत्र मां पार्वती को समर्पित है, जो आदर्श पत्नी और समर्पित जीवन संगिनी का प्रतीक हैं। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करना है। ऐसा माना जाता है कि शिव और पार्वती की पूजा करने से विवाह में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति को एक योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। यह उपाय न केवल विवाह के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में आने वाली भविष्य की समस्याओं से भी रक्षा करता है। शिव और पार्वती का आदर्श प्रेम और उनकी भक्ति व्यक्ति को यह सिखाती है कि धैर्य, समर्पण और विश्वास से जीवन की किसी भी समस्या का समाधान संभव है। इसके अतिरिक्त इस पूजा के साथ साथ अपने विचारों और कर्मों को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करते समय मन में पूर्ण विश्वास और भक्ति का भाव होना आवश्यक है। यह उपाय तभी प्रभावी होता है जब इसे सच्चे मन और श्रद्धा के साथ किया जाए। पूजा के समय अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या संदेह को स्थान नहीं देना चाहिए। शिव और पार्वती की पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी है। यह उपाय जीवन में आने वाली अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जो अपने भक्तों की प्रार्थनाओं से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा से न केवल वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करती है। मां पार्वती को शक्ति और सौभाग्य की देवी माना जाता है और उनकी कृपा से जीवन में हर प्रकार की बाधा दूर हो जाती है। इस प्रकार भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा एक ऐसा आध्यात्मिक उपाय है जो न केवल विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करता है, बल्कि जीवन को सुखद और सफल बनाता है। यह उपाय हमारे पारंपरिक और धार्मिक विश्वासों का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि ईश्वर की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। जो लोग विवाह में आ रही देरी से परेशान हैं, उन्हें इस उपाय को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ अवश्य अपनाना चाहिए। इससे उनके जीवन में खुशियां और समृद्धि का संचार होगा। दूसरा उपाय है कुंडली में दोष का समाधान करें। कुंडली में मौजूद ग्रह दोष विवाह में आने वाली बाधाओं का एक प्रमुख कारण हो सकते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि विवाह में देरी या अड़चनों का संबंध व्यक्ति की कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव से होता है। इनमें प्रमुख रूप से मंगल दोष, पितृदोष और कालसर्प दोष को जिम्मेदार माना जाता है। ये दोष न केवल विवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं, बल्कि वैवाहिक जीवन में संभावित समस्याओं का भी संकेत देते हैं। ऐसे में इन दोषों का समाधान करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषी से कुंडली का निरीक्षण कराकर इन दोषों की पहचान करना पहला और महत्वपूर्ण कदम होता है। मंगल दोष, जिसे मंगली दोष भी कहा जाता है, विवाह में देरी का एक आम कारण है।
यह दोष तब उत्पन्न होता है जब मंगल ग्रह कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो। इसे वैवाहिक जीवन में तनाव, अनबन और बाधाओं का कारण माना जाता है। यदि किसी की कुंडली में मंगल दोष हो तो इसका समाधान करने के लिए मंगलवार का दिन सबसे उपयुक्त माना गया है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें लाल वस्त्र अर्पित करना और बूंदी का भोग लगाना एक प्रभावी उपाय है। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ और ओम हनुमन्ते नमः मंत्र का जाप करना मंगल दोष के प्रभाव को कम करता है। हनुमान जी को शक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है और उनकी पूजा से न केवल मंगल दोष का निवारण होता है बल्कि मानसिक शांति और साहस भी प्राप्त होता है। काल सर्प दोष भी कुंडली में एक गंभीर दोष माना जाता है जो विवाह में विलंब और अन्य समस्याओं का कारण बनता है। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं। काल सर्प दोष के निवारण के लिए नागपंचमी का दिन विशेष रूप से शुभ माना गया है। इस दिन रुद्राभिषेक कराना अत्यंत प्रभावी उपाय है। रुद्राभिषेक के दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। शिवजी को नागों का स्वामी माना जाता है और उनकी पूजा से कालसर्प दोष के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। इस उपाय के माध्यम से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सकता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पितृदोष एक और प्रमुख ग्रह दोष है जो परिवार में पूर्वजों के प्रति अनादर या उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक अनुष्ठानों की कमी के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष भी विवाह में देरी का कारण बन सकता है। पितृदोष के निवारण के लिए श्राद्ध पक्ष का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान पितरों का तर्पण करना और उनके लिए पिंडदान करना आवश्यक होता है। इसके अलावा ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना पितृदोष निवारण के प्रभावी उपाय हैं। यह माना जाता है कि जब पितरों की आत्मा तृप्त होती है तो उनका आशीर्वाद परिवार के सदस्यों को मिलता है और उनके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसके अतिरिक्त शनिदेव का प्रकोप भी विवाह में बाधा उत्पन्न कर सकता है। शनि ग्रह की अशुभ स्थिति को दूर करने के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल चढ़ाना और गरीबों को काले तिल दान करना एक महत्वपूर्ण उपाय है। शनिदेव को न्याय के देवता माना जाता है और उनकी कृपा से जीवन की समस्याओं का समाधान संभव है। शनिदेव की पूजा के दौरान ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे न केवल विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं, बल्कि जीवन में स्थिरता और सफलता का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इन उपायों को करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इनका प्रभाव तभी होता है जब इन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। ग्रह दोषों का समाधान एक धार्मिक प्रक्रिया है जो केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। इसके साथ साथ व्यक्ति को अपने विचारों और कर्मों को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाना चाहिए। पूजा और अनुष्ठान के दौरान मन को शांत और एकाग्र रखना चाहिए, क्योंकि ग्रह दोषों का निवारण आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर संतुलन की मांग करता है। इस प्रकार कुंडली में मौजूद दोषों का समाधान करना विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने का एक प्रभावी और पारंपरिक उपाय है। यह न केवल व्यक्ति की समस्याओं को हल करता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करता है। कुंडली में दोषों का समाधान व्यक्ति को यह सिखाता है कि हर समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते हम इसे समझदारी, धैर्य और श्रद्धा के साथ अपनाएं। तीसरा उपाय है विष्णु और लक्ष्मी की कृपा पाएं। विवाह में देरी को दूर करने के लिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना अत्यंत लाभकारी उपाय माना गया है। विष्णु और लक्ष्मी का संबंध संपन्नता, सुख और समृद्धि से है और उनकी पूजा से जीवन में सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता और मां लक्ष्मी को धन, वैभव और सौंदर्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। जब इन दोनों की कृपा प्राप्त होती है तो व्यक्ति के जीवन से बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुखद वैवाहिक जीवन के योग बनते हैं। भगवान विष्णु की पूजा के लिए गुरुवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना गया है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा करना अत्यंत प्रभावी होता है, क्योंकि पीला रंग शुभता, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करना और चने की दाल का भोग लगाना उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा को दर्शाता है। पूजा के दौरान विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण है। विष्णु सहस्रनाम भगवान विष्णु के 1000 पवित्र नामों का संग्रह है और इसका पाठ व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता को दूर करता है। यह न केवल विवाह में आ रही बाधाओं को समाप्त करता है, बल्कि जीवन में स्थिरता और संतुलन भी लाता है। मां लक्ष्मी की पूजा के लिए शुक्रवार का दिन उपयुक्त माना गया है। इस दिन देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में लाल चूड़ियां, मिठाई और अन्य सुहाग से संबंधित सामग्री चढ़ाई जाती है। लाल रंग मां लक्ष्मी का प्रिय है और यह सौभाग्य, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना और उनका ध्यान करना अत्यंत फलदायी होता है। रात के समय मां लक्ष्मी की आरती करने से पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आरती के दौरान शंख बजाना शुभ माना गया है, क्योंकि शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर में सुख शांति का वातावरण बनाती है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मन में सच्ची भक्ति और श्रद्धा का होना आवश्यक है। पूजा के समय मन को एकाग्र और शुद्ध रखें। इसके साथ साथ अपने आचरण और विचारों को भी सकारात्मक बनाएं। विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए दान पुण्य करना, जरूरतमंदों की मदद करना और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना आवश्यक है। यह उपाय विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के साथ साथ वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि लाने का भी कार्य करता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा जीवन में संतुलन और समृद्धि का प्रतीक है। उनकी कृपा से व्यक्ति के सभी कार्य सफल होते हैं और जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान सहजता से प्राप्त होता है। जो लोग विवाह में आ रही समस्याओं से परेशान हैं, उन्हें इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना चाहिए। इससे उनके जीवन में सुखद और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। धार्मिक और ज्योतिषीय उपायों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। यह उपाय न केवल समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं, बल्कि हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाते हैं। शादी में आने वाली रुकावटें अक्सर किसी ग्रह दोष, नकारात्मक ऊर्जा या अन्य अदृश्य बाधाओं के कारण होती हैं। ऐसे में सही दिशा में किया गया प्रयास और ईश्वर में विश्वास हमें समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। इन उपायों की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और विश्वास। जब हम पूरी आस्था के साथ किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। यह समझना जरूरी है कि हर समस्या का समाधान संभव है। चाहे वह विवाह में देरी हो या जीवन के अन्य किसी क्षेत्र में रुकावटें, सही मार्गदर्शन और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। शादी में रुकावटें कई बार व्यक्ति को हताश कर सकती हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि यह जीवन की एक अस्थायी स्थिति है। ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना और सही उपायों को अपनाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इन उपायों का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वह आत्मविश्वास से भर जाता है। जब हम धार्मिक और ज्योतिषीय उपायों को अपनाते हैं, तो यह केवल हमारी समस्या का समाधान ही नहीं करते, बल्कि हमारे अंदर विश्वास और भक्ति का भी संचार करते हैं।
यह उपाय हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी समस्या से हार मानने के बजाय हमें सही दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान में आस्था रखना और अपने कर्मों को सकारात्मक बनाए रखना हमारी सफलता की कुंजी है। इन उपायों को अपनाने के दौरान धैर्य रखना भी अत्यंत आवश्यक है। कई बार व्यक्ति जल्दबाजी में इन उपायों के परिणाम चाहता है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि इनका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है। जब आप ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते हुए उपाय करते हैं तो यह निश्चित है कि आपकी परेशानियां दूर होंगी। यह न केवल आपकी शादी में आ रही रुकावटों को खत्म करेगा, बल्कि आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद और जय श्री राधे।